हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आज पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में स्टार्ट होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन का नाम एन से जेड के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, सो 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। आपको आसानी हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँ, इसलिए यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। तो हम पाइल नंबर 1 से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मेजर अरकाना से। और जो कार्ड्स मुझे लगेंगे कि क्लैरिफाई करने चाहिए वो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी हमेशा की तरह। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ए से एम, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में पड़ता है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कोई चेंजेस आए हैं एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। थर्ड कार्ड है हैंग्ड मैन। आई नीड 2 मोर कार्ड्स। करंट एनर्जी, ओके 2 आ गए। बॉटम से है मैजिशियन, 2 मांगे थे तो 2 ही दिए एंजल्स ने। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो सभी साइंस है यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। अदरवाइज पाइसेस, लिब्रा, टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, क्या जस्टिस चाहते हैं, क्या जजमेंट है, हैंग्ड हैं, कहाँ हैंग्ड हैं, इनकी विश क्या है, सब देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में। 3 कार्ड्स, जस्टिस क्यों आया है। 1 मोर, ओके। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, डेविल का कार्ड है बॉटम से। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं तो आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह के एडिक्शन में हो, किसी तरह का बैड हैबिट हो आपके पर्सन का, और इस समय किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हों। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनका डिवोर्स चल रहा हो, या अगर ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, या अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे आपसे लव मैरिज करने की सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर। द हाई प्रीस्टेस, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रूल्स रेगुलेशंस या एज डिफरेंस हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप में से एक मैरिड हो, एक की फैमिली हो और दूसरा अनमैरिड हो, एज डिफरेंस हो, पेरेंट्स न मान रहे हों। ओवर एंड ऑल आपको जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। जस्टिस आपको देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी में, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप
सिचुएशन के बाद मिस कर रहे हैं आपको। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम आपके पर्सन के। जजमेंट के बाद हैंगड का कार्ड आया था और जजमेंट को क्लैरिफाई भी हैंगड ने किया है। जिस सिचुएशन में स्टक हैं आपके पर्सन, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग का डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग का, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे कहना चाहते हैं। अगर स्टक थे तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। अगर किसी सिचुएशन में बात आगे नहीं बढ़ रही है, अटकी हुई है, तो इनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है। बहुत मेहनत की है आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में। हो सकता है काफ़ी साल से आप दोनों का कनेक्शन रहा हो, लेकिन एक झटके में यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है। सो यहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे हैंगड को। हैंगड क्यों आया है करंट एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। चलिए दो बॉटम को ले रही हूँ मैं। दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और में पेरेंट्स हो सकते हैं, काम हो सकता है जैसा कि हमने अभी देखा, या कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर बात आगे नहीं बढ़ रही थी, हैंग्ड थे, तो यहाँ पे आपकी तरफ डिसीजन हो सकता है शादी का। सो हैंगड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। जिस भी सिचुएशन में बैलेंस नहीं थी, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे और शादी का कमिटमेंट देंगे। बहुत ही क्लियर कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, टेंशन मत लीजिए, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, आज नहीं तो कल आपका ये बुरा वक्त गुजरेगा और एक नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकती है। 1111 कार्ड आ गया है। देखते हैं इनकी विश क्या है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है, क्या होप्स है इन्हें। द स्टार का कार्ड क्यों आया है। ओके, बात करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ये भाग रहे हों आपसे, डिस्टेंस बनाया हो या हर्ट किया हो, या कोई बातें आपसे हाइड की हों जिसके बाद आप दोनों में ब्रेकअप हो गया हो, आप नाराज़ हो या फिर ये नाराज़ हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जिस भी वजह से आपसे नाराज़गी है, या तो आपने इन्हें हर्ट किया है या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है। लेकिन द स्टार का कार्ड है, इनकी विश है कि आपके साथ रीयूनियन हो, आपके साथ बात हो। सो ये यहाँ पे करंट एनर्जी में दिख रहा है। सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, म्यूचुअल लव है, राइट। ये इनकी विश है आपसे बात करना। अब हम लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है एंजल्स, क्या होने वाला है आगे। एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। जिस सिचुएशन में स्टक हैं आपके पर्सन, आने वाले टाइम में ये ख़त्म करेंगे वो स्टक सिचुएशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा, अगर कहीं हैंग्ड हैं तो वहाँ से निकलने का डिसीजन लेंगे। सो स्टक सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, आपको इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे और आपकी तरफ बोल्ड स्टेप लेंगे, पावर में आएंगे आने वाले टाइम में। तो डिवाइन टाइमिंग पे आपका रीयूनियन यहाँ दिख रहा है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल है। होप आपको कार्ड्स क्लैरिफाई हुए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। पाइल नंबर 1 के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पहला कार्ड आया है, ओके 2 आए हैं। पहला कार्ड आया है नंबर 4 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, नंबर 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 4 अगेन अथॉरिटी, नंबर 9 सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 5 थ्रोट चक्रा। क्लियर कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है या आपसे लेस कांटेक्ट है या आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, इन्हें गिल्ट है, इन्हें पछतावा है, इन्हें सारी बातें याद आ रही हैं जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हुई हैं। साथ ही साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो देंगे अगर अब उन्होंने अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं ली। आने वाले टाइम में वो अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और कोई बड़ा स्टेप लेंगे। उसके लिए कार्ड आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे, आपके लिए कमिटमेंट आपको मिल सकती है। देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है और अथॉरिटी लेकर ये क्या करने वाले हैं। ये 2 कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है, क्या करने वाले हैं ये आगे। इनके बस का नहीं है, यूनिवर्स खुद कराएगा इनसे। क्या कराएगी यूनिवर्स? न्यू बिगिनिंग। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में हैं, किसी तरह की अवेकनिंग हो सकती है इनकी, किसी तरह का इनको ज्ञान हो सकता है। पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या पास्ट में अगर इन्होंने आपको चीट किया है या पास्ट में अगर इनसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो इन्हें एहसास हो सकता है। यूनिवर्स इन्हें किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दिलाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उन तक आपकी बातें पहुंचेगी। वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस करेंगे। न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स। अथॉरिटी का कार्ड आया है क्योंकि ये किसी न किसी से डरते हैं। आपके पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी तरह का फियर है उनके मन में। या तो पेरेंट्स का डर है, या तो लोगों का डर है, सोसाइटी का डर है, या इमेज का डर है, अपनी खुद की इमेज का। कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिसकी वजह से वो जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब उन्हें काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का। सही टाइमिंग पे आपके पर्सन अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे और ये गाइडेंस उन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। सो ये यहाँ पे क्लैरिफाई हुआ है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक कार्ड पलटा है यहाँ पे, टेक एक्शन का कार्ड पलटा था। लेट्स स्टार्ट। एक और कार्ड पलटा हुआ है, एक बार और शफल कर लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड पलटा हुआ था। टेक एक्शन एंड परफेक्ट टाइमिंग, क्या बात है। एक एक करके निकालती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपकी बात होती है आपके पर्सन से तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करिए। फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, पाइल नंबर
1 के लिए, तो हो सकता है कि 4 मंथ के अंदर या 4 वीक्स के अंदर या 4 डेज़ के अंदर आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से निकलने के लिए स्टेप्स लें, स्टैंड लें आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यूनिवर्स का कार्ड भी आया था। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है कि किसी बड़े की ज़रूरत है, किसी बड़े से गाइडेंस लेना है तो बड़ों की हेल्प लीजिए या किसी अपने की हेल्प लीजिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए। पैनिक मत होइए, अच्छा सोचिए। हेल्पफुल पीपल, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बातें जानकर आपका ही कुछ गलत कर रहे हैं या आपको ही धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों की मदद करें अगर हो सके तो। सो अगर आपका कुछ कर्मा बैलेंस होगा तो क्लिंस होगा। सो ये यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस निकल कर आया है। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। रैंडमली निकाल रही हूँ मैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप इन्हें ऐसे पकड़ लेते हो जैसे आप कभी इन्हें जाने ही नहीं देना चाहते। ये आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाई माई साइड व्हेन आई एम इल। इन्हें आपकी तब याद आती है जब ये बीमार होते हैं। इन्हें याद आता है कि आप इनकी कितनी केयर करते हो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। द स्पार्कल इन योर आइज़ मेक्स माई डे। आपकी आँखों की चमक से इनका दिन बन जाता है। I love the way you run your hands through my hair. And the last card is you would do anything to make me happy. आप कुछ भी कर सकते हो इन्हें खुश करने के लिए। कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से भी लेंगे हम और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। अथॉरिटी का कार्ड आया था। हो सकता है आप में से ज़्यादातर पर्सन के पार्टनर्स या तो किसी हायर पोजीशन पे हो या किसी तरह की स्टेबल या परमानेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या पब्लिक इमेज हो। अथॉरिटी का कार्ड बार बार आ रहा है। इमेजिनेशन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो आपके पर्सन को या आप दोनों। टेम्पल, हो सकता है भगवान पर आपकी बहुत आस्था हो और आपने किसी तरह की मनौती या विश मांगी हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एडमायर, आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, बाद में आप लोगों में सॉर्ट आउट हो ही जाता है। आज के लिए अप्रैल निकला है, हो सकता है अप्रैल आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मूव फॉरवर्ड, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कभी भी अपनी लाइफ को रोकना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। अपने लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए। आई लव चिल्ड्रन, हो सकता है आपको या आपके पर्सन को चिल्ड्रंस बहुत पसंद हो, आपको उन्होंने कहा भी हो कभी। सो ये थी पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें और चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड की पाइल चूज़ की है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या बताती हैं, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड की पाइल, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है हैंग्ड मैन। स्टक हैं किसी सिचुएशन में। दो कार्ड्स हैं, गिव मी वन बाय वन। टेम्परेंस,
दूसरा कार्ड है टेम्परेंस। तीसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। चौथा कार्ड है द वर्ल्ड। द मून एंड स्ट्रेंथ। बॉटम से है द स्टार। ओके, तो यहाँ पे सभी साइंस हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है यहाँ पे, और द वर्ड भी आ गया है। द वर्ड ऑल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर भी यहाँ पे सेजिटेरियस है, यहाँ पे लियो है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसेस है, टॉरस है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अपनी पावर में आके कुछ ना कुछ सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं आपके पर्सन, बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 में, कहाँ स्टक है? ओके, आप पर स्टक है। हो सकता है आपसे ब्रेकअप करके मूव ऑन कर लिया हो आपके पर्सन ने, डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। आपसे मूव ऑन का डिसीजन ले लिया हो, आपको हर्ट कर दिया हो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर चीट किया हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव। अगर इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, इन्होंने आपको चीट कर दिया है, या कमिटमेंट के नाम पे आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। स्टिल ये हैंग्ड हैं आप पर। इवन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी गिफ्ट्स हैं, या जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, या जो भी चैट्स हैं, वो सब ये आप दोनों का जो बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो सब इनको याद आ रहा है। इवन अगर आपके साथ कोई यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पैशन इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। इवन इतने ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, चाहे आपने इन्हें हर्ट कर दिया हो, चाहे इन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, लेकिन न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ ही करना चाहते हैं। इवन यहाँ पे कुछ लोगों में एज गैप भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। और कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 की एनर्जी में? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। सक्सेस चाहते हैं ये, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन में रिकवरी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आपके साथ सिचुएशन ठीक होगी आने वाले टाइम में, ये यहाँ से क्लैरिफाई हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने। देखिए यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द वर्ड आया, और यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने। डेफिनेटली आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि कार्मिक सिचुएशंस में जूझ रहे हैं। किसी तरह का लाइफ में आपने, या तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन डिवोर्स लेना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आपका कर्मा क्लींस करके आप रीयूनियन में आएंगे। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये है कर्मा का कार्ड,
ठीक है, जस्टिस। यहाँ पे आप में से कई लोग हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स में से जो कि ऑलरेडी मैरिड हों या सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो या विडो हो। आपके पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हों या इस तरह के सिचुएशन से गुज़र रहे हों, सिंगल पेरेंट हों, डिवोर्सी हों या नॉल। इवन अगर आप दोनों सिंगल हैं तो भी हो सकता है इनके पर्सन के पेरेंट्स ऑप्शंस दिखा रहे हों, उनकी शादी किसी और से करना चाह रहे हों या उनके लाइफ में चॉइसेस लाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ही जस्टिस करना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे कर्मा क्लींस करके ही आपका रियूनियन निश्चित होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, द लवर्स। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, राइट? फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, टेम्परेंस का कार्ड आया था और यहाँ से भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं आपके साथ। अगर बातचीत नहीं हो रही है या ब्रेकअप हो गया है तो रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है। फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। कोई टफ साइकिल आप लोग एंड कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। पावर में आके आपकी तरफ रीयूनियन का डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द आपके पर्सन। जजमेंट विद द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी, क्या बात है। पाइल नंबर 2, द वर्ड का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? चैरियट, डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ वापस आने का, खुश हो जाइए। किंग ऑफ कप्स, अगर आपके साथ एंडिंग हुआ है या आने वाले टाइम में ये कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, लेकिन आएंगे ज़रूर, डिसीजन लेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये वाली एनर्जी है कि अब बहुत दबा लिया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो वापस आने का डिसीजन यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए द वर्ड का कार्ड आया है। द वर्ड ये भी बताता है कि अगर ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है तो उस कर्मा को ख़त्म कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं और फिर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करेंगे, द मून। क्या कुछ छुपा रहे हैं या पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है? द मून क्यों आया है करंट एनर्जी में? स्ट्रेंथ, यस, मैंने पहले ही कह दिया पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है या फिर हस्बैंड या वाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, एक के बाद एक, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है। थैंक यू। द मून क्यों आया है? हैंग्ड हैं किसी सिचुएशन में, हो सकता है आपसे छुपा रहे हों बातों को। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। द सन रिप्रेजेंट पेरेंट्स या फिर किड्स, बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, लोग, समाज, सोसाइटी, या ऑलरेडी मैरिड हो सकती हैं या हो सकते हैं। पेरेंट्स इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाहते हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं। पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड मैंने पहले ही कह दिया था कि फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं और यही कार्ड्स निकल कर आए हैं क्लियरली। सो फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे, इसलिए द मून आया है। आपसे हाइड कर रहे हैं, बातों को हाइड कर रहे हैं, हो सकता है आपसे कुछ भी ना बता रहे हों, आप अलग परेशान हैं, वो अलग परेशान हैं। तो परेशान ना हो, अंत भला तो सब भला, और अंत तो भला ही दिख रहा है। खैर, हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट एक्शन। वन नंबर इम्पॉर्टेंट है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, 1 आवर 1 डे 1 वीक।
4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए चैरियट का कार्ड आया था ना अभी करंट एनर्जी में, यहाँ से भी आ गया, वापस आ रहे हैं। इनकी विश है आपके साथ रीयूनियन करना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हों, चाहे पेरेंट्स का इशू रहा हो, चाहे कोई भी इशू रहा हो, ये वापस आने का डिसीजन लेने वाले हैं। आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप ही को स्टेबल कमिटमेंट देंगे, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है, बातचीत हो सकती है। सो यहाँ पे 1 इम्पॉर्टेंट है, विद इन अ मंथ, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, विद इन अ वीक। 1 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो ये है इनका नेक्स्ट मूव। आपका विश पूरा होगा, स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट, वो आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और फिर लास्ट में लेंगे कुछ लव मैसेजेस। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्ड ले रही हूँ आज मैं। कम्युनिकेट क्लियरली। इफ़ यू बिलीव, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, इफ़ यू बिलीव रोमांस, आप दोनों में रोमांस बहुत सॉलिड है, लव म्यूचुअल है दोनों तरफ से। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। रिकवरी, बैलेंस का कार्ड भी आया था, रिकवर होने वाली है सिचुएशन, अगर पहले बहुत ख़राब थी तो अब ठीक हो जाएगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हैं, हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो कि आपको शॉकिंग लगें। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। शॉकिंग न्यूज़ मतलब या तो किसी के हेल्थ इश्यूज़ होंगी, या तो फिर हो सकता है उनके पेरेंट्स उनकी शादी या इस तरह का कुछ देख रहे हों जो कि आपको ना पता हो। तो आपको थोड़ा इस तरह का, आपको उनके बारे में पता लगाने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर आप मैरिड कपल हैं और थर्ड पर्सन की वजह से है या पेरेंट्स की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो आने वाले 1 मंथ के अंदर आपको किसी तरह का सिचुएशन में सक्सेस मिल सकता है। सक्सेस का कार्ड आया है, कोई मसला सॉर्ट आउट हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है गाइडेंस में। अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस, रैंडमली लूँगी मैं। फर्स्ट मैसेज है, योर वॉइस साउंड्स सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। यू कॉम्प्लीमेंट मी, हो सकता है आप इन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हो या आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, इन्हें पसंद आता है आप इनकी बहुत इज्जत करते हैं हर सिचुएशन में। आई लव द वे यू लव मी, इन्हें पसंद आता है जिस तरह से आप इन्हें लव करते हो, हर अप एंड डाउन में आप इनका साथ देते हो, हमेशा आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इन्हें ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। यू ऑलवेज़ गिव मी क्यूट नेम्स, हो सकता है आप इन्हें फ़नी नेम्स या निक नेम्स देते हो या इन्हें प्यारे प्यारे नाम से नवाजते हो, तो इन्हें आपके दिए हुए नाम बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे की अगर कोई हर्ट है तो आप भी हर्ट हो जाते हो या आप भी मिस करते हो एक दूसरे को। सो यहाँ पे हो सकता है आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बनता हो। देखते हैं कुछ और कार्ड्स मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से। एक कार्ड गिरा है, लाइफ पर्पस, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट कर रहे हों। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपने ड्रीम्स पर बहुत फोकस रहिए।
साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका बचपन से इंटरेस्ट होता है, जैसे कुछ लोगों को आर्मी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को कंबल दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी की हेल्प कर दिया, किसी को लड़कियों में जो बच्चे होते हैं जो हम लोग अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि छोटी लड़कियों को मार के फेंक दे रहे हैं या कचड़े में फेंक दे रहे हैं, तो कुछ लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग बूढ़े लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप अपने लाइफ पर्पस को तब फाइंड आउट करेंगे जब आपको किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होगा, किसी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, किसी चीज़ में, किसी सोशल वर्क में आपको बहुत ज़्यादा पुल एक फ़ील होगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, काश मेरे पास इतना फ़ंड हो या इतनी एबिलिटी हो कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ। वो होता है आपका लाइफ पर्पस। इमोशनली अटैच्ड, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हों। 717 हो सकता है एंजल नंबर 717 आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। यस, मैंने एंजल नंबर का नाम लिया और एंजल नंबर आ गया यहाँ पे। एंजल नंबर आप में से कुछ लोगों को दिखाई दे रहा होगा, या मिरर नंबर, रिपीटेड नंबर्स। मैसेजेस आर कमिंग, हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेज करें। एक्सप्रेस योर इमोशंस, हो सकता है अपनी फीलिंग्स अब आपसे शेयर करें। बी पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए। एंड द लास्ट कार्ड इज़ यू आर ब्यूटीफुल, आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। सो ये है आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की हो, अगर आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपसे रेजोनेट करे, तो ज़रूर मुझे याद करिएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।